आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल SBG नोट्स में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज जो है ये मॉडल पेपर है आपका, और मॉडल पेपर को आपको सॉल्व करना है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, इस मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चंस को नोट करना है, और ये नहीं देखना कि ये वीडियो कितनी बड़ी है, इतनी देर तक मैं कैसे देख पाऊँगा। तो प्लीज़ इसे देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका बेनिफिट है, मेरा इसमें कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो इसमें क्या करना है, आपको वीडियो कंप्लीट देख लेना है, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और सारे क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, और सारी जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी, ठीक है। तो इसी पैटर्न पर PNP पैटर्न पर क्वेश्चन है, मतलब 1 वर्ड के क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। आप जो है आप अपना आधा घंटा जो है इसमें वेस्ट कर लीजिए। वेस्ट नहीं बल्कि आप यूज करेंगे सबसे बेस्ट जो आपने अभी तक यूज किए हैं, ठीक है। तो उनको जो है आप यूज में ले लीजिए, और जो है अगले 3 आवर्स में उसको करके देखिए। इसके बाद मैं जो है इसकी शाम तक जो है आपको आंसर्स इसके प्रोवाइड करा दूंगा। और आप लोग चलिए क्वेश्चंस को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन जो है हमारे हिंदी के, और हिंदी के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। पहला है झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय, झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय। आप केवल क्वेश्चन इतना लिख लीजिए, झगड़ालू में प्रत्यय। देखिए 60 शब्द में आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं इस तरह से, तो आप लिख लीजिए झगड़ालू में प्रत्यय। और मैं बता दूं प्रत्यय क्या होता है, लास्ट वाला होता है, तो आप लिख सकते हैं आराम से। फिर क्वेश्चन है प्रबल में उपसर्ग, ठीक है। प्रबल में उपसर्ग आपको बताना है कि उपसर्ग कौन सा है प्रबल में। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, जहाँ पर नायक तथा नायिका, जहाँ पर नायक, ठीक है, जहाँ पर नायक तथा नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन किया जाता है, वहाँ कौन सा रस होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, जहाँ पर नायक तथा नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन किया जाता है, वहाँ पर कौन सा रस होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, क्रिया के 3 भेद कौन कौन से हैं। क्रिया के 3 भेद जो हैं वो कौन कौन से हैं, किस किस टाइप के हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस क्रिया के व्यापार का संचालन, जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो करता करता है, परंतु फल कर्म पर पड़ता है, ठीक है। परंतु जो फल है वो किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं। फिर से सुन लीजिए इसे, जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो करता करता है, परंतु फल जो है कर्म पर पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, वो कह रहा है पूर्वांचल में मुख्यतः बोले जाने वाली बोली कौन सी है। पूर्वांचल में मुख्यतः बोले जाने वाली बोली कौन सी है, आपको बताना है। इसके बाद कौन सा है क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन है उज्जवल की शुद्ध वर्तनी बताइए, ठीक है। उज्जवल को सही से आपको लिखना है कि उज्जवल किस तरह से लिखा जाएगा, इस पर कहीं पे गड़बड़ है, ठीक है। उज्जवल की सही वर्तनी बताइए। इसके बाद आप लिख लीजिए जेल किस भाषा का शब्द है, ठीक है। जेल की आपको भाषा बतानी है कि ये किस भाषा का शब्द है, जेल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है 9 2 11 होने का अर्थ क्या है। 9 2 11 होने का जो मुहावरा है हमारा, लोकतिथि और मुहावरा, इसमें आपको बताना है कि 9 2 11 होने का अर्थ जो है वो क्या है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा क्या, वर्णमाला है वो किसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, वो क्या है, वो कह रहा है पंचानन शब्द में अनुस्वर, ठीक है। पंचानन स्वर शब्द में अनुस्वर किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। पंचानन शब्द में अनुस्वर किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, शब्दांश के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। शब्दांश के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, संरचना की दृष्टि से वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं। संरचना की दृष्टि से वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं। इसके
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दीवार किस भाषा का शब्द है? दीवार किस भाषा का शब्द है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वो है वनौषधि में कौन सी संधि है? वनौषधि में कौन सी संधि है? ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। इसके बाद जो है हमारा एक गद्यांश है। गद्यांश को आप मत लिखिएगा, क्योंकि गद्यांश को क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे, अनसीन पैसेज है, कुछ नहीं होता, इसके आंसर जो है आराम से इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हो गए थे हमारे 16 हो गए थे, और इसके 5 क्वेश्चन मिलाएंगे तो हो जाएंगे हमारे 20। तो इन 20 क्वेश्चंस के बाद अब 21 से क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश का पोर्शन शुरू होता है हमारा 21 से। तो इस पर लिखा है मैन हॉर्स बिलोंग्स टू। तो मैन और हॉर्स किससे जुड़ाव करते हैं, तो आपको बताना है क्या है वास्तव में ये वर्ड्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जेंडर दैट इज एसोसिएटेड विद अ मैन इज कॉल्ड। ठीक है, ए जेंडर दैट इज एसोसिएटेड विद मैन इज कॉल्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए आप, वो कह रहा है ए जेंडर दैट इज एसोसिएटेड विद वुमेन इज कॉल्ड। ए जेंडर दैट इज एसोसिएटेड विद वुमेन इज कॉल्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ठीक है, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसके लिए आपको क्या बताना है, वन वर्ड बताना है कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इसके लिए वन वर्ड क्या होता है। इसके बाद बताना है आपको हु हैज़ लिस्टेड 5 की एलिमेंट्स टू द कम्युनिकेटिव अप्रोच। ठीक है, आपको बताना हु हैज़ लिस्टेड 5 की एलिमेंट्स टू कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये आपको बताना है इसका आंसर। इसके बाद है व्हाट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, फिर इसके बाद आपको बताना व्हाट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, किस प्ले का जो इम्पोर्टेंट रोल है इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जो हमारा संप्रेषण होता है उसे कहते हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, भाषा, और टीचिंग शिक्षण। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो प्ले है इम्पॉर्टेंट, इसी तरह से नेक्स्ट ऊपर वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही। इन सारे क्वेश्चंस को मैं अच्छी तरह से आपको डिस्क्राइब करके आंसर्स बताऊँ, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की बात नहीं, जो भी चीज़ जो आंसर नहीं समझ में आएगा अच्छी तरह से आपको बताऊँगा। फिर क्वेश्चन है हिज बुक वाज मार्केटेड बाय मैनी। फिर ब्लैंक है, ये मतलब रिक्त स्थान है। फिर रिमार्क्स रिच मेड अस फॉरगेट इट्स मेन थीम। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है प्रीपोजिशन को फिल करना है, यहाँ पे कौन सा जो है आपको प्रीपोजिशन फिल करना है वो आपको बताना है। फिर क्वेश्चन है हमारा एंटोनिम ऑफ फ्रूगल इज। ठीक है, एंटोनिम ऑफ फ्रूगल इज, आपको फ्रूगल का जो है एंटोनिम बताना है। फिर एंटोनिम ऑफ अनवाइज्ड का बताना है, अनवाइज्ड का जो है आपको एंटोनिम बताना है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा प्रोनी मीन्स। ठीक है, प्रोनी का मीन्स आपको बताना है। ठीक है, प्रोनी का मीन्स आपको बताना है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारे संस्कृत के हैं। तो क्या है, महाभाष्य की रचना किसने की? महाभाष्यम की रचना किसने की? महाभाष्यम किसकी कृति है, किसी भी तरह से आ जाए तो आपको बताना है महाभाष्यम की रचना किसने की। फिर क्या है, अदस शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन होगा। अदस शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या होगा वो आपको लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन है केसु से चमरिम हंती में कौन सी विभक्ति है? केसु चमरी हंती में जो है कौन सी विभक्ति? केसु चमरी हंती में कौन सी विभक्ति है? इसके बाद क्वेश्चन है महापुरुष पातात जुगुप्से। ठीक है, महापुरुष पातात जुगुप्से में कौन सी विभक्ति है? आपको इसमें क्या बतानी है? विभक्ति बतानी है। फिर क्वेश्चन है उपकारक कौन कौन से हैं? उपकारक कौन कौन से हैं आपको उपकारक बताने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वो क्या कह रहा है। फिर आपसे पूछ रहा है मया ग्रंथा पठिता में कौन सा वाच्य है? ठीक है, मयम ग्रंथा पठिता में कौन सा वाच्य है, आपको वाच्य बताना है इसमें।
फिर क्वेश्चन है संस्कृत भाषा में वाचिक कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत भाषा में वाचिक कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य में संचालित संस्कृत शिक्षण के कितने स्तर हैं। ठीक है, कितने स्तर हैं आपको बताने हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में संचालित संस्कृत शिक्षण के कितने स्तर हैं आपको बताने हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा जिन वर्णों के उच्चारण में एक प्रकार की गूंज होती है, जिन वर्णों के उच्चारण में एक प्रकार की गूंज होती है उनका प्रयत्न घोष होता है, उन्हें किस प्रकार का वर्ण कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होती है, एक प्रकार की गूंज होती है और उनका प्रयत्न घोष होता है। ठीक है, जब गूंज होगी तो प्रयत्न तो घोष होगा ही। तो इस प्रकार के वर्णों को हम क्या कहते हैं आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे साइंस के क्वेश्चन है, इसके साइंस के क्वेश्चंस को देख लीजिए। क्वेश्चन है हमारा जड़त्व का सर्वप्रथम नियम किसने दिया। जड़त्व के बारे में किसने बताया है, जड़त्व का सर्वप्रथम नियम किसने दिया, आपको बताना है आंसर इसका। फिर क्वेश्चन है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं आपको बताना है। फिर क्वेश्चन है कुनैन किससे प्राप्त होता है। ठीक है, कुनैन किससे प्राप्त होता है आपको बताना है। फिर रक्त के कितने समूह, ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG, DPT, डिप्थेरिया, हाइपेटाइटिस और टेटनस के टीके किसे लगाए जाते हैं। ठीक है, BCG, DPT, डिप्थेरिया, हाइपेटाइटिस और टेटनस के टीके किसे लगाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक समजातीयता। ठीक है, परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। संरचनात्मक समजातीयता परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। इसके बाद क्वेश्चन है एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीवों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं। एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीवों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अयस्क का सांद्रण अशुद्धि के स्वभाव के अनुरूप कितनी विधियों से किया जाता है। अयस्क का सांद्रण अशुद्धि के स्वभाव के अनुरूप कितनी विधियों से किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसात के मौसम में घर्षण के कारण बादल विद्युतमय हो जाते हैं, इसे किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया। ठीक है, बरसात के मौसम में घर्षण के कारण बादल विद्युतमय हो जाते हैं, इसे किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है किसी संख्या, गणित के क्वेश्चन है, अच्छी तरह से आपको करना है। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान का संगत अंक का मान अलग अलग हो सकता है, इसे क्या कहते हैं। ठीक है, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान का संगत अंक का मान अलग अलग हो सकता है, इसे क्या कहते हैं। फिर आपको बताना है 2 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या बतानी है। ठीक है, 2 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या आपको बतानी है। इसके बाद क्वेश्चन है किस प्रकार के त्रिभुज में परकेंद्र, केंद्रक तथा लंब केंद्रक एक ही बिंदु होते हैं। ठीक है, किस प्रकार के त्रिभुज में परकेंद्र, केंद्रक तथा लंब केंद्र एक ही बिंदु होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी जाए तो उसके मान में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, कोई समीकरण है, दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ दी जाए तो उसके मान में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आपको बता देना है। फिर क्वेश्चन है संयुक्त भिन्न। ठीक है, और जो संयुक्त भिन्न है वो है आपकी 2 सही 14/25। तो 25 दूनी कितने हो जाएंगे 50 और प्लस 14 64 और 64 बटे आपको बताना है 25। ठीक है, और इसका जो आपको घन वर्गमूल नहीं बताना, केवल व केवल वर्गमूल निकालना है। यहाँ पे घन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, केवल व केवल आपको क्या निकालना है वर्गमूल। अब आपको वर्गमूल इसका समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा
किसी आंकड़ों के आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाने के पश्चात मध्य में पड़ने वाले पद को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। ठीक है, किसी आंकड़े को आरोही या अवरोही बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित किए जाने के पश्चात मध्य में पड़ने वाले पद को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या की 2/3 के 1/4 का मान 40 है। 2/3 मतलब 2/3, 1/4 मतलब 1/4 और का मान कितना है, 40 है। और वह संख्या जो है आपको ज्ञात करनी है, ज्ञात कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं लिखिए। 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्याएं लिखनी है आपको। ठीक है, इसके बाद दिया है x अनुपात 10 समानुपात 20 अनुपात 40। ठीक है, x अनुपात 10 समानुपात 20 अनुपात 40 में समानुपाती पदों में x का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। इसके बाद क्वेश्चन है, एक साइकिल को 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई। ठीक है, साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा आप निकाल सकते हैं। एक साइकिल को 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। इसके बाद क्वेश्चन है, यदि किसी दिए गए धन के लिए साधारण ब्याज दर दिया हो तो समय का परिकलन कैसे किया जाएगा। ठीक है, यदि किसी दिए गए धन के लिए साधारण ब्याज का दर दिया गया हो तो समय का परिकलन कैसे किया जाएगा। इसके बाद आपको बताना है, किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। ठीक है, किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है आपको बताना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करने के लिए k गुणा 10 की पावर n का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ जहाँ k और n किस प्रकार की संख्याएं होती हैं, k और किस प्रकार n जो है किस प्रकार की संख्या होती हैं आपको बताना है। और लिखा है मानक रूप में या वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करने के लिए k गुणा 10 की पावर n का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बताना है k और n किस प्रकार की संख्या होती है। ठीक है, यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी। ठीक है, एक विषम संख्या कितनी है, 2x + 1 है तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन है, यदि 100 रुपये में खरीदी गई वस्तु 120 रुपये में बेची जाती है तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, यदि 100 रुपये में खरीदी गई वस्तु 120 रुपये में बेची जाती है तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन है, 27a² b + 18ab² का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, 27a² b + 18ab² का गुणनखंड कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, लंब 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, लंब 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कर सकते हैं आप। इसके बाद क्वेश्चन है, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, 16 AR है। ठीक है, एरिया है इसलिए उन्होंने AR लिख दिया, मतलब कोई भी मानक ले सकते हैं, यह मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसकी भुजा मीटर में क्या होगी। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है आपको किसका, वर्ग का, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे और भुजा तो उसमें आ ही जाता है, फिर आप उसका आंसर बता दीजिए। फिर क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इसमें परिधि का सूत्र लगा दीजिए और आपकी त्रिज्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। ठीक है, बेलन है और बेलन की जो है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, सब कुछ दिया है, केवल संपूर्ण पृष्ठ का आपको सूत्र लगाना है।
इसके बाद क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन है हमारे। अब वो कौन कौन से हैं, ठीक है। वो क्या है क्वेश्चन, मार्स गैस किसे कहते हैं, मार्स गैस आपको बताना है किसे कहते हैं। फिर क्वेश्चन है पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा, क्वेश्चन है हमारा भारतीय राष्ट्र की आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है बुल और बियर किससे संबंधित हैं, बुल और बियर किससे संबंधित हैं। इसके बाद क्वेश्चन है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई। इसके बाद क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। इसके बाद क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का दिल्ली में वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन था, जिसने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है, एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन है शंकुधारी वन भारत के किस भाग में पाए जाते हैं, शंकुधारी वन भारत के किस भाग में पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा समस्त शिक्षण कौशल से, समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है, यह परिभाषा किसने दी। समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है, यह परिभाषा किसने दी। फिर क्वेश्चन है संप्रेषण के दो प्रकार कौन कौन से हैं। फिर क्वेश्चन है हमारा लोकतंत्रीय व्यवहार का मूल तथ्य क्या है, लोकतंत्रीय व्यवहार का मूल तथ्य क्या है। इसके बाद क्वेश्चन है विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र को क्या कहते हैं, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र को क्या कहते हैं। फिर क्वेश्चन है स्पष्टीकरण विधि का अन्य नाम क्या है, ठीक है, स्पष्टीकरण विधि का अन्य नाम क्या है। फिर क्वेश्चन है ज्ञान एवं व्यवहार की ज्ञान और व्यवहार की दूरी को समाप्त कर शिक्षा को जीवन से जोड़ने किस शिक्षा का लक्ष्य है, ठीक है, ज्ञान और व्यवहार की दूरी को समाप्त कर शिक्षा को जीवन से जोड़ना किस शिक्षा का लक्ष्य है। इसके बाद क्वेश्चन आपको बताना है प्रशिक्षण पढ़ाने के बाद स्वयं शीघ्र ही पर्यवेक्षकों की सलाह पर अपने शिक्षण कार्य को मूल्यांकन करते हुए सुधार करना किस शिक्षण के लाभ है, ये बताना है। प्रशिक्षण पढ़ाने के बाद स्वयं ही शीघ्र पर्यवेक्षकों की सलाह से अपने शिक्षण कार्य का मूल्यांकन करते हुए सुधार करना किस शिक्षण के लाभ है, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन है शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य क्या है, शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य क्या है, ये बताना है। फिर बताना है किसी विषय वस्तु से मुख्य बिंदुओं को लिखना क्या कहलाता है, ठीक है, किसी विषय वस्तु में मुख्य बिंदुओं को लिखना क्या कहलाता है। फिर क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष गोखले विधेयक प्रस्तुत किया, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष गोखले विधेयक प्रस्तुत किया। फिर आपका जो है मनोविज्ञान साइकोलॉजी के क्वेश्चन है समान तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, समान तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। फिर क्वेश्चन है सपनों का सागर किस अवस्था को कहा जाता है, सपनों का सागर किस अवस्था को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन है किस अवस्था में बच्चों का सर्वाधिक विकास जो है सर्वाधिक तीव्र होता है, किस अवस्था में बच्चों का विकास सर्वाधिक तीव्र होता है। फिर क्वेश्चन है बालक के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, बालक के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। फिर क्वेश्चन है मानचित्र कार्टून श्यामपट्ट चार्ट मॉडल फ्लैश बोर्ड, ठीक है, आदि किस प्रकार की शिक्षण सामग्री के उपकरण है, आदि किस शिक्षण सामग्री के उपकरण है, ये आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन है सामान्यतः सीखने तर्क करने चिंतन करने कल्पना करने अमूर्त चिंतन करने की योग्यता क्या कहलाती है, सामान्यतः सीखने तर्क करने चिंतन करने कल्पना करने व अमूर्त चिंतन करने की योग्यता क्या कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिने साइमन स्केल स्टैनफोर्ड विन स्केल का प्रयोग किस विधि परीक्षण में किया जाता है, बिने साइमन स्केल व स्टैनफोर्ड विन स्केल का प्रयोग किस विधि परीक्षण में किया जाता है, ये बताना है।
फिर क्वेश्चन है पियाजे द्वारा कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। पियाजे द्वारा कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया ये बताना है आपको। फिर क्वेश्चन है सामान्यतः बालक किस अवस्था में क्रोध व अभिव्यक्ति करता है। इसके बाद क्वेश्चन है संवेग कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन है संवेग कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद समसामयिक घटना आपके जीएस के क्वेश्चंस हैं। तो द मिनिस्ट्री ऑफ आर्टमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी। द मिनिस्ट्री ऑफ आर्टमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी। फिर क्वेश्चन है नगर पालिका मुगलसराय का नया नाम क्या रखा गया है। ठीक है, नगर पालिका मुगलसराय का नया नाम क्या रखा गया है। फिर क्वेश्चन है तृतीय राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव 2017 का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, तृतीय राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2017 का आयोजन कहाँ किया गया। फिर क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय धरोहर शहर कौन सा है। ठीक है, भारत का पहला विश्व धरोहर शहर कौन सा है। फिर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचांक 2017 किस संस्था द्वारा जारी किया गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन है वैश्विक भुखमरी सूचांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक भुखमरी सूचांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2017 में भारत का कौन सा स्थान है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 2017 में ऑस्ट्रेलिया की संसद ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान की। ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया में समलैंगिक विवाह कब से मान्य है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो है 2017 दिसंबर में समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान की गई, लेकिन यह जो विवाह कब से मान्य है ये आपसे पूछ रहा है। फिर दिसंबर 2017 में संपन्न 42वीं जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप बालक एकल वर्ग अंडर-19 का खिताब किसने जीता। ठीक है, 42वीं जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो अंडर-19 का था बालक एकल चैंपियनशिप वो किसने जीती। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है हमारा कुंभ 2019 के लोगों की थीम क्या है। ठीक है, में लोगों की थीम क्या है आपको बताना है। कुंभ 2019 में लोगों की थीम क्या है। फिर क्वेश्चन है दिसंबर 2017 में किस अपतटीय निगरानी जहाज को भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया। दिसंबर 2017 में जो अपतटीय निगरानी जहाज है उसका नाम बताना है जिसे भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है ये बताना है आपको। फिर क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का 11वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। विश्व व्यापार संगठन का 11वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। फिर क्वेश्चन है लेगाटम समृद्धि सूचांक 2017 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, लेगाटम समृद्धि सूचांक 2017 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। फिर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान 2017-18 को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया। ठीक है, जीडीपी वृद्धि अनुमान जो फिच है एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने 17-18 की घटाकर कितने प्रतिशत कर दी ये बताना है आपको। फिर क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत की संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में तीलियां कितनी होती हैं। फिर क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब कराई गई। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है भारत का मोक्ष एवं उसके कुटीर उद्योग में निहित है यह कथन किसका है। भारत का मोक्ष उसके कुटीर उद्योग में निहित है ये किसका कथन है। इसके बाद क्वेश्चन है समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर किसे कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर किसे कानून बनाने का अधिकार है। इसके बाद क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ अवस्थित है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कहाँ अवस्थित है
इसके बाद क्वेश्चन है प्रजातंत्र के मूलभूत आधार क्या है। प्रजातंत्र के मूलभूत आधार क्या है। इसके बाद क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं। इसके बाद क्वेश्चन है ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या किस आधार पर निर्धारित होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत समिति की सदस्यों की संख्या किस आधार पर निर्धारित होती है। फिर क्वेश्चन है नगर पालिका परिषद में सभापति की अनुपस्थिति में कौन पदभार संभालता है। ठीक है, नगर पालिका में परिषद में इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2007 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किसके लिए शुरू की। वर्ष 2007 में राष्ट्रीय बीमा योजना किसके लिए शुरू की गई। इसके बाद क्वेश्चन है किस शोध पर वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वो उनका शोध बताना है, अर्थशास्त्र में जो उन्होंने शोध किया था। ठीक है, किस शोध पर उनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। फिर क्वेश्चन है जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। जीडीपी की आपको फुल फॉर्म बतानी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है रैम का भार 32 है। रीजनिंग के क्वेश्चन है आपके, रैम का भार कितना है 32 है, तो बाल का भार क्या होगा बता सकते हैं आप। इजी क्वेश्चन है सब। फिर क्वेश्चन है हमारा निम्न श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 19, 23, 25, फिर 29, 31 और 35। इसके बाद आपको बतानी है श्रृंखला की जो है अगली संख्या कौन सी होगी। फिर क्वेश्चन है बहुत ईजी है। इसके बाद क्वेश्चन है लीप वर्ष किसे कहते हैं, ये बता सकते हैं आप। फिर क्वेश्चन है रेशम, कपास, नायलॉन तथा ऊन में विषम कौन है। रेशम, कपास, नायलॉन तथा ऊन में विषम कौन है, ये आपको बताना है और छांटना है इसमें से, और आपको बताना कौन है। फिर क्वेश्चन है 20 बच्चों की एक कक्षा में करीब शीर्ष से 11वें स्थान पर है। करीम जो है शीर्ष से 11वें स्थान पर है, तो नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा। ठीक है, 20 बच्चों की कक्षा में करीम जो है शीर्ष से 11वें स्थान पर है, तो नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा। फिर सूचना तकनीकी कंप्यूटर से क्वेश्चन है किसके द्वारा बेहतर व संतुलित उपयोग करके प्रत्येक क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति संभव है। ठीक है, किसके द्वारा बेहतर व संतुलित उपयोग करके प्रत्येक क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति संभव है, बताना है आपको। फिर अध्यापक का दृष्टिकोण किस प्रकार का होना चाहिए। अध्यापक का दृष्टिकोण किस प्रकार का होना चाहिए। फिर क्वेश्चन है छात्रावास प्रबंधक का कार्य अत्यंत कठिन है, उसके लिए धैर्य, कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, यह कथन किसका है। ठीक है, ये बताना है आपको। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई, ये बताना है आपको। फिर सीडी का पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन है आपके जीवन कौशल के, और लास्ट में क्वेश्चन यही है तो है अंग्रेजी और हिंदी भाषा में प्रकाशित राष्ट्रीय जर्नल जिसका प्रकाशन वर्ष में 3 बार जनवरी, मई और सितंबर माह में होता है, उसका क्या नाम है। ठीक है, आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन है पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षण संस्थान कब स्थापित किया गया। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान कब स्थापित किया गया। इसके बाद क्वेश्चन है कक्षा कक्ष में स्वयं पढ़कर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निस्तारण कौन करता है। कक्षा कक्ष में स्वयं पढ़कर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निस्तारण कौन करता है। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है पीएटी का पूर्ण रूप क्या है। पीएटी का पूर्ण रूप क्या है। फिर क्वेश्चन बताना है यह किसका करना है। प्रबंधन को सरल होना चाहिए, अध्यापकों को अपनी अध्यापन विधि का प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिए, इस प्रकार छात्रों में भी अनेक नियम और बंधनों के नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। ठीक ही कहा गया है कि स्वानुशासन डंडे से नहीं प्राप्त किया जा सकता, यह आपको कथन बताना है किसका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम शिक्षा निधि खाता किन किन व्यक्तियों के हस्ताक्षर की अपेक्षा रखता है। ग्राम शिक्षा निधि खाता किन किन व्यक्तियों के हस्ताक्षर की अपेक्षा रखता है। फिर क्वेश्चन है विद्यालय की कृषि योग्य भूमि में खेती करके अर्जित किया गया धन क्या कहलाता है। विद्यालय की कृषि योग्य भूमि
में खेती करके अर्जित किया गया धन क्या कहलाता है, ये बताना आपको। फिर क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना किस स्तर पर की जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना किस स्तर पर की जाती है। फिर क्वेश्चन है फुटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। फिर क्वेश्चन है शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों द्वारा होना चाहिए, ये किसका कथन है। शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों द्वारा होना चाहिए, ये किसका कथन है। वीडियो को लाइक और कमेंट तो करना आपको बनता ही है, तो ये दोनों चीज़ें आप अभी कर दीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके आंसर्स को आपको शाम को मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चंस काफ़ी ईमानदारी से आपको करने हैं, बिल्कुल 3 घंटे में आप इनको बैठ कर करिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से, और हमें बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो लाइक और कमेंट तो करना आपको बनता ही, ज़रूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।